रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में। किस किस प्रकार से आप जी ने स्नेह व्यक्त किया है, काश मेरी तरफ से भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई मुझे ढंग आता तो मैं जरूर करता। ऋणी रहूंगा मेरी माता सज्जनों, आप सबके ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा। जिन साधकों ने कार्ड्स भेजे हैं, फोन पर संदेश दिया है, किसी भी प्रकार से अपने स्नेह को व्यक्त किया है, मैं उन सबके श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के प्रणाम अर्ज करता हूं। मेरा स्वीकार करें। जिन्होंने पता लिखा हुआ था उनको तो उत्तर मिल जाएंगे, लिख दिए हुए हैं। जिन्होंने एड्रेस नहीं लिखे उनको अभी बहुत बहुत धन्यवाद अर्ज करता हूं। मेहरबानी करके स्वीकार करें। ऐसा लगता है हर साधक ने कुछ न कुछ मुझे गरीब के लिए किया है। आपको लगता है मेरे ऊपर बहुत तरस आता है, अतएव किसी न किसी प्रकार से जैसी भी आप अपनी समझ के अनुसार मेरी सहायता करने की योग्यता रखते हैं, आपने की है। कल एक पत्र था, उसमें लिखा हुआ था, मैंने
तेरे सुख स्वास्थ्य के लिए, तेरे दीर्घ आयु के लिए 21 सुख निशाब के पाठ किए हैं। एक उदाहरण आपकी सेवा में रखी है। साधकों ने जाप किया है, रामायण जी का पाठ किए हैं, कोई 21 घंटे बैठे हैं, कोई 20 घंटे बैठे हैं। यही सोच के बैठे हैं कि ये उसके लिए किया जा रहा है। मैं कैसे भूलूंगा आपके इस स्नेह को और कैसे ये ऋण चुकाऊंगा। लगता है सदा ऋणी ही रहूंगा। बहुत सुंदर ढंग से आप चीजों को बनाते हो साधक जनों। देख के बड़ी प्रसन्नता होती है और लोग भी देखते हैं तो चकित होते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, यथार्थता है। यू रियली मीन इट। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। मैंने दीक्षा ली ही थी, हिसार में था। 1.5 महीने के बाद महाराज श्री का श्री प्रेम जी महाराज का जन्मदिवस था। उस वक्त मैं हिसार में था। अनाउंसमेंट हुई कि 2 अक्टूबर को प्रेम जी महाराज का जन्मदिवस है। उस दिन हम सब साधक 10-12 होते थे। हम सब साधक उनके सुख स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके सुस्वास्थ्य के लिए जाप करते हैं। तू भी कर, मुझे कहा। मुझे माला फेरनी नहीं आती थी। माला तो मिली हुई थी लेकिन कभी फेरी नहीं थी, फेरनी भी नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि गिनती का जाप करना है और उसके बाद जितना जितना कोई जाप करता है हम नोट करके तो महाराज को लिख के भेज देते हैं। मैंने जिंदगी में ऐसी बात पहली बारी सुनी थी कि ऐसा करना है। छुट्टी का दिन था। मुझे माला घुमानी नहीं आती थी, कैसे फेरनी है। एक मन के पर कितनी बार राम। तो यहाँ दिल्ली आया तो उसके बाद महाराज से पूछा कि माला कैसे फेरनी चाहिए, तो उन्होंने सिखाई थी, उन्होंने बताया था। अपनी माला भी दी थी और साथ ही बताया था कि स्वामी जी महाराज ऐसे किया करते थे, मैं भी ऐसे करता हूँ। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज ऐसे किया करते, तो मैंने कहा आप कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो लेबोरेटरी में काम करता था, तो वहां पर ब्लड सेल्स काउंट करने के लिए काउंटर होता है, ऐसे टिक टिक करते जाते हैं। वो मैं लेबोरेटरी से ले आया। छुट्टी का दिन था उस दिन। एक राम बोलता और एक टिक मार देता, एक राम बोलता और एक टिक मार देता। दिन भर जाप करना था। उन्होंने कहा हुआ था कि हम 2 अक्टूबर को जाप करते हैं। लिस्ट भेजनी थी। सब लोगों ने बताया कि इतना जाप किया है, इतना जाप किया है। कोई 50,000 से नीचे था ही नहीं। इसने कहा 1 लाख किया है। लिखवाते जाते थे नाम और जितना जाप किया है। चिट्ठी यहां दिल्ली आनी थी महाराज के पास। मेरे से भी पूछा गया कि तूने कितना किया है, तो मुझे कोई ऐसी कोई लाज शर्म वाली कोई बात थी नहीं। जितना हुआ सो हुआ। मुझे पता नहीं था कि ज्यादा करना होता है, बहुत करना होता है, इसका कोई अर्थ होता है। तो मैंने लिखवाया, मैंने 1000 किया है। 1000 हंसे हुए सब इसको सुन के। पर एक आंटी थी, बहुत अच्छी थी, उनने 1000 मेरा जाप लिख लिया। सो ये सिस्टम जो आप कर रही हो ये कोई नया नहीं है। उस वक्त भी ऐसा होता था। ये आज से कोई 40-45 वर्ष पहले की बात है। बहुत अच्छा लगेगा। वो श्री महाराज की बात चल रही है। साधक जनों कुछ और क्या करूंगा कह के आपको
दिल्ली आ गया मैं। मेरा पहला जन्मदिवस था। महाराज को पता नहीं कहां से पता चल गया कि मेरा जन्मदिवस है। मैंने कभी जन्मदिवस न मनाया न जाना। जिंदगी गरीब बन के व्यतीत हुई, सो इन चीजों का मुझे पता ही नहीं था। गरीब था नहीं, लेकिन अच्छा लगता था गरीब बन के रहना, सो गरीब बन के ही जिंदगी व्यतीत की। किसी जगह पर अगर किसी का पुराना रिकॉर्ड हो पड़ा हुआ किसी कॉलेज का, तो उसमें लिखा मिलेगा पुअर स्टूडेंट, गरीब बच्चे जिनको लोग कोई जुराबे, कोई स्वेटर इत्यादि दान देते हैं, किताबें इत्यादि दान देते हैं। ऐसी लिस्ट में मेरा नाम होता था। यहां आया 15 मार्च, उस दिन शनिवार था। महाराज इसी कमरे में होते थे, ये उनका कमरा था। यहां से बाहर निकले तो मैं बाहर ही खड़ा होता था, तो मुझे इशारा किया। इशारा करके तो कहते हैं कि इंग्लिश में बोला हैप्पी बर्थडे, और मेरे हाथ में एक लाल रंग की बुशर्ट पकड़ा दी। मैंने कभी ऐसी जिंदगी में कपड़े पहने नहीं। सीधे सादे सफेद एक शर्ट होती थी, एक पैंट होती थी। उन दिनों ये टेरलिन वेलिन चली हुई थी, रात को धो लो सुबह सूख जाती थी, तो हमेशा सफेद कपड़े होते थे, धुले हुए कपड़े होते थे। मानो लोगों को ऐसा लगता था पता नहीं इसके पास कितने कपड़े हैं। एक ही होता था, शर्ट और पैंट। मुझे कहने के कल इतवार है। तब महाराज मुझे अपने पास ही खड़ा कर लेते थे अमृतवाणी बांटने के लिए। कल इसको पहन के आना मेरे परमात्मा। इतने लाल गूढ़े रंग की बुशर्ट, और मुझे कहा कल इसे पहन के आना। हुक्म था। अगले दिन पहन के आ गया। अपनी ड्यूटी पर जहां भी महाराज को कमरे से निकलना था, बाहर खड़ा हो गया तो मुझे ऐसे करके कहते हैं न्यू पिंच। सच में मैंने पहले की कभी चीजें देखी नहीं थी, मुझे पता नहीं था ये क्या होता है, क्या हिसाब किताब होता है। ऐसे मारा, ऐसे करके न्यू पिंच। अब मुझे पता नहीं था इसका क्या जवाब देना है, क्या नहीं जवाब देना है। चल, अपने पास ही जैसे खड़े करते थे कर लिया। मेरी हालत खराब, इतना लाल। कभी मैं बुशर्ट की तरफ देखूं, ये क्या बना के मुझे खड़ा कर दिया महाराज ने। गुरुजनों का स्नेह देखने को देवियों सज्जनों, बेशक शारीरिक लगे, लेकिन ये शारीरिक होता नहीं। आत्मिक संबंध और आत्मिक ही स्नेह होता है। ये भीतरी बात होती है। एक अद्भुत सा खिंचाव होता है जिसको आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्या है। जिसको ये रोग लगा हो वही जाने। साधजनों, साधना करनी चाहिए हर साधक को। रामायण जी का पाठ आप जी ने किया है। कैसा संघर्ष भरा जीवन, कैसा साधना में जीवन रहा है। रामायण जी के मुख्य पात्रों को ये सीखना है। अभी महात्म में पढ़ा गया। स्वामी जी महाराज ने महात्म के अंदर लिखा है मोक्ष मिले।
मात्र मोक्ष कैसे मिलेगा? कोई ऐसी नहीं कि ये आसानी से मिल जाने वाली चीज है। मन मैल धुले, क्रम देखें। मन मैल धुले मति विमला। मन साफ होगा। रामायण जी के पाठ से महात्मा में बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। रामायण जी के पाठ से मात्र ये पढ़ छड़ने वाली चीज नहीं है, पढ़ के छोड़ने वाली चीज नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो इसे पढ़ेगा, ठीक ढंग से पढ़ेगा, उसके अंदर क्या परिवर्तन होंगे। उसका मन विमल होगा, मति बुद्धि निर्मल होगी, पूर्णतया निर्मल होगी। अब सूक्ष्म बुद्धि हो गई, सद्बुद्धि होगी बेटा, सद्बुद्धि हो जाएगी। ये उच्च बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, दिव्य बुद्धि हो जाएगी, आध्यात्मिक बुद्धि हो जाएगी, हल्की बुद्धि नहीं रहेगी। हल्की बुद्धि तो हम संसारियों की है, जो रामायण पढ़ छड़ देने, जिन्होंने रामायण जी को समझा नहीं, जीवन में उतारा नहीं, उनकी बुद्धि हल्की बुद्धि है। कैसी बुद्धि? छोटी छोटी बातों पर ही बैठे रहना, ये हल्की बुद्धि के चिन्ह है। किसने छोटी सी बात कही, मामूली सी बात कही, उसी को सोचते रहे, रूठ गए। हम आगे से ये काम नहीं करेंगे, ये सेवा नहीं करेंगे, इसने हमारी आलोचना क्यों कर दी? ये हल्की बुद्धि के चिन्ह है। छोटी छोटी बातों में ही फंसे रहना। कब बुद्धि उच्च होगी, कब उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करेगी। हल्की बुद्धि कभी नहीं कर सकेगी। छोटी छोटी बातों में उलझे रहने वाला व्यक्ति कभी उस हाईएस्ट तक नहीं पहुंच सकेगा। आपकी बुद्धि बड़ी उच्च स्तर की बुद्धि होनी चाहिए, तब उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। रामायण जी हमारी बुद्धि को उच्चतर एवं उच्चतम बनाती है। रामायण जी का पाठ। छोटा बच्चा जिसकी बुद्धि सामान्य हमारी तरह बुद्धि हो जिसकी, वह क्या कहता है? किसी बालक से पूछो तुम्हें यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? तो कहेगा कि लाल किले पर खड़े होकर पतंग उड़ाऊंगा। हल्की बुद्धि। हल्की बुद्धि तो लक्ष्य भी हल्का। बुद्धि उच्च हो, दिव्य हो, ये पाठ से लाभ लेना चाहिए। बुद्धि में दिव्यता आए, निर्मलता आए, बल आए, बुद्धि बल, बल आए। मुझे ये करना है, इसको मुझे प्राप्त करना है, कुछ भी हो, कोई प्रलोभन, कोई विघ्न बाधा, रोग के रूप में, शोक के रूप में और विघ्न बाधाओं के रूप में, कुछ भी आपकी साधना को प्रभावित न करे। ये निर्मल बुद्धि के चिन्ह है, ये दिव्य बुद्धि के चिन्ह है। मात्र धार्मिक नहीं बनना, धार्मिक बनने से काम नहीं बनेगा। घर में तस्वीर लगाई हुई है राम जी की, आप धार्मिक हो। गले में माला डाली है, जेब में माला डाली है, आप धार्मिक हो। आप श्री राम शरण रोज आते हो, किसी मंदिर में जाते हो, आप धार्मिक हो, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो। रामायण जी आपको मात्र धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक बनाते हैं। आपके अंदर सहनशीलता नहीं आई, आपके अंदर क्षमा की भावना नहीं आई है। बदले की भावना, सामान्य बुद्धि, हल्की बुद्धि, रूठ जाना, हल्की बुद्धि, क्षमा कर देना, उच्च बुद्धि के चिन्ह। और फिर क्या होगा? छोटे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बड़े ने कुछ कह दिया तो सो व्हाट, बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? बस बात खत्म। ये कैसी बुद्धि के चिन्ह है? ये निर्मल बुद्धि के चिन्ह है, ये उच्च बुद्धि के चिन्ह है। छोटी छोटी बातों में हल्की बुद्धि वाले उलझे रहते हैं, रूठ जाते हैं,
काम बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। ये हल्की बुद्धि के चिन्ह, छोटी बुद्धि के चिन्ह है। ये दिव्य बुद्धि जैसी एक साधक की होनी चाहिए, उसके नहीं। रामायण जी का पाठ मेरी माता सज्जन आज तो खत्म कर लिया आपने, आगे करो इस दृष्टि से करना कि हमें अपनी बुद्धि को आलोकित करना है, प्रकाशित करना है। क्या प्रकाश इसमें से मिलता है, क्या संकेत इससे मिलते हैं, वह संकेत हमें अपनी बुद्धि में उतारने हैं ताकि हमारी बुद्धि भी राम जी जैसी बुद्धि। लक्ष्मण त्याग देखिएगा, लक्ष्मण का तपस्या देखिएगा, उस तपस्या ने लक्ष्मण को कितना बड़ा बना दिया है। हर दूसरे पृष्ठ के बाद लक्ष्मण प्रभु राम को उपदेश सुनाने योग्य हो गया हुआ है। सारे जहान को, 3 लोगों को उपदेश देने वाले राम उनको उपदेश दे रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज अपनी तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर। 14 वर्ष तक सोना नहीं कोई बच्चों का खेल नहीं है। तनिक तपस्या को निहारिए तो, तनिक साधना को निहारिए तो। पुनः दिव्य सज्जनों, आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत कष्ट उठाया है आप जी ने, सबने मेरे लिए। परमेश्वर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकता है। जिस किसी ने भी थोड़ा भी कष्ट मेरे लिए उठाया है परमात्मा, उनके इस कष्ट को तपस्या स्वीकार करना, तपस्या में परिवर्तित कर दे। जो इसके बदले में देना चाहते हो, देने में राम कंजूसी न करना, खूब देना इनको। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर मेरा तू है, मेरा हिसाब किताब रखने वाला तू। मैं तो लेने वाला ही हूं, मुझे देना आता नहीं, पर तेरे पास तो बहुत कुछ है। तू इन्हें सबको माला माल कर दे जिनने मुझे थोड़ा भी किसी भी प्रकार का स्नेह दिया है। हार्दिक धन्यवाद दिव्य सज्जनों, बहुत कृपा करी है आपने मेरे ऊपर। मैं आभारी रहूंगा। धन्यवाद।